इश्क जब हद से गुजर जाए तो अफसाना बन जाता है। हर दीवाना इस आग में जलकर परवाना बन जाता है। साल था 1933 जब भारतीय सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था। पर्दे पर मोहब्बत को इशारों में बयां किया जाता था, नजरें झुका दी जाती थीं और प्यार के नाम पर बस फूल टकराते थे। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी अदाकारा आई जिसने इस दायरे को तोड़ दिया, देविका रानी। उनकी आंखों में वो जादू था जो सीधे दिल तक उतर जाता था और उनकी एक फिल्म ने इतिहास रच दिया। फिल्म थी कर्मा और इसमें ऐसा कुछ हुआ जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया था, एक लंबा 4 मिनट का ऑन स्क्रीन किस। जी हाँ, वो पल जिसने उस दौर में हलचल मचा दी, जिसे आज भी सिनेमा का सबसे बोल्ड और बेमिसाल लम्हा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक सीन था या फिर देविका रानी की बगावत। क्या ये उनका फैसला था या महज एक इत्तेफाक? और इस सीन के बाद उनके करियर और निजी जिंदगी में क्या भूचाल आया? चलिए खोले जाते हैं इतिहास के वो पन्ने जहां इश्क भी था, इनकलाब भी, और एक बेमिसाल मोहब्बत की दस्तान भी। वो लबों से लब मिलाना, वो निगाहों का छलक जाना, इश्क का वो पहला अफसाना आज भी धड़कनों में जिंदा है। बॉलीवुड में आज किसिंग सीन आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री का सबसे पहला ऑन स्क्रीन किस एक खौफनाक कहानी से जुड़ा हुआ है? एक ऐसा किस जिसने सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी बदल दी। साल था 1929। फिल्म थी कर्मा और हीरोइन थी देविका रानी। लेकिन क्या ये बस एक फिल्मी सीन था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? संकोच से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीन निर्देशक की प्लानिंग से बाहर था। कहा जाता है कि देविका रानी को ये सीन करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन किसने और क्यों? क्या ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए था या फिर इसके पीछे कोई छिपी साजिश थी? एक अनजाना खतरा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सीन के तुरंत बाद देविका रानी अचानक गायब हो गई थी। फिल्म की शूटिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी और जब वो वापस लौटी तब तक वो पहले जैसी नहीं थी। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। कुछ सूत्रों का दावा है कि फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर के बीच किसी गहरे राज को लेकर बहस हुई थी। लेकिन वो राज क्या था और क्यों देविका रानी इस बारे में कभी खुलकर नहीं बोली? हिमांशु राय की रहस्यमयी हालत। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी पहलू पर। हिमांशु राय। इस फिल्म के बाद उनका करियर ऊंचाई पर चला गया, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस सीन के पीछे कोई भयावह सच छिपा था जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस पहले किसिंग सीन के बाद सब कुछ बदल गया? सच्चाई या अफवाह? कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते हैं, लेकिन फिल्मी इतिहास के जानकारों का कहना है कि इस सीन के पीछे कई अनसुलझे राज थे। क्या देविका रानी को सच में मजबूर किया गया था? क्या हिमांशु राय के साथ कुछ अजीब हुआ था या फिर यह सब सिर्फ एक फिल्मी इत्तेफाक था? अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक आम कहानी है तो ठहरिए, जो राज मैं बताने वाला हूं वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के पहले किस की एक अनसुनी और डरावनी कहानी। एक ऐसा सच जो शायद आप आज तक नहीं जानते थे। इमरान हाशमी की पैदाइश से भी सालों पहले हो गया था सबसे लंबा किसिंग सीन। पूरे 4 मिनट तक लिप लॉक करती रही थी ये एक्ट्रेस। द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। फिल्मों में किसिंग सीन बहुत ही आम बात है, लेकिन एक दौर था जब इसे फिल्मों में दिखाना बड़ी बात होती थी। उस समय में भी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने किसिंग सीन दिया था। आज के दौर में किसिंग सीन देखना बहुत आम बात हो गई है। यही चीज जब 90 की फिल्मों में दिखाया जाता था तब घर के बड़े चैनल बदल देते थे या फिर टॉपिक घुमाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आज की तरह लोग उस समय ज्यादा ओपन नहीं थे। अब जरा सोचिए, 1933 में आए एक फिल्म में पहला किसिंग सीन दिखाया गया था तो उसे देखने वालों का हाल कैसा होगा? जी हाँ, साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन दिखाया गया था। ये किसिंग सीन किन सितारों पर फिल्माया गया था, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। साथ ही भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कौन थी इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन किसने दिया था? हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने भारतीय सिनेमा को पहली 1 करोड़ की फिल्म दी थी। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम बॉम्बे टॉकीज है और इसे साल 1933 में स्थापित किया गया था। बॉम्बे टॉकीज के फाउंडर हिमांशु रॉय और उनकी पत्नी देविका रानी थी। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म कर्मा 1933 थी और इसी फिल्म से देविका रानी ने बतौर अभिनेत्री डेब्यू किया था।
इस फिल्म में देविका रानी के अपोजिट हिमांशु रॉय ही थे, जो उनके रियल लाइफ हस्बैंड भी थे। भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन फिल्म कर्मा में देविका रानी और हिमांशु रॉय के बीच फिल्माया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में जब ये फिल्म थिएटर्स में आई तो बवाल मच गया था। इसका रिजल्ट ये था कि फिल्म फ्लॉप हो गई। हिंदी सिनेमा का पहला और सबसे लंबा किसिंग सीन साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में देविका रानी और हिमांशु रॉय लीड स्टार्स थे। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा का पहला और सबसे लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक देविका और हिमांशु ने पूरे 4 मिनट तक लिपलॉक किया था। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, लेकिन इंडियन सिनेमा में इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी कौन थी? बॉम्बे टॉकीज की बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गईं। साल 1936 में फिल्म अछूत कन्या आई, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी मुख्य किरदारों में नजर आए। इस फिल्म में देविका रानी ने एक दलित लड़की का रोल प्ले किया था और इसमें उन्होंने एक गाना भी गाया। बॉम्बे टॉकीज की पहली सुपरहिट फिल्म अछूत कन्या थी और इसमें देविका रानी के काम को खूब पसंद किया गया था। इसके बाद ही देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन और ड्रीम गर्ल की उपाधि दी गई थी। कौन थी देविका रानी? 30 मार्च 1908 को देविका रानी चौधरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो एक बंगाली परिवार को बिलोंग करती थी और उनके माता पिता डॉक्टर थे। देविका रानी की शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए देविका विदेश गईं। देविका रानी ने साल 1929 में हिमांशु रॉय से शादी की थी, लेकिन 1940 में हिमांशु के निधन के बाद साल 1945 में स्वेटोस्लाव रॉयरक से शादी की थी। 9 मार्च 1994 को देविका रानी का निधन हो गया था। अपने फिल्मी करियर में देविका रानी ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के पहले किस की कहानी। एक ऐसा सीन जिसने इतिहास रच दिया, लेकिन इसके पीछे के राज आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई अनकही सच्चाई छिपी थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि देविका रानी अपनी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से एक निजी डायरी में लिखती थीं, लेकिन ऐसी किसी डायरी का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। सच्चाई क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहानियां सदियों तक जिंदा रहती हैं। अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने और अनसुलझे किस्से जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और छुपी हुई कहानी जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और फिल्मी राज जो आपको चौंका देगा। अगली बार मिलेंगे एक और राज के साथ।